देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं अनुमंडल कार्यालय स्थित किसान भवन में, जहां पे प्रखंड प्रमुख सुधा देवी के अध्यक्षता में प्रखंड किसान निगरानी समिति की एक बैठक चल रही है, जहां हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं। यहां आए हुए प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधियों से हम बात करेंगे और बीईओ साहब भी यहां मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं स्वीट इंडिया। अब आपके शहर पुपरी बसंत चौक पर श्रवण कुमार जी की एक और नई दुकान, जहां मिलता है 56 भोग, रसमाधुरी, काजू बर्फी, चाट, चाउमीन, छोले भटूरे इत्यादि शुद्ध एवं स्वच्छ मिठाइयों के लिए एक बार अवश्य पधारें। बसंत चौक पुपरी, प्रोप्राइटर श्रवण कुमार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 के जिला पार्षद श्री संदीप ठाकुर। हम उनसे भी बात करते हैं कि आज यहाँ किसान भवन में जो किसानों के लिए उर्वरक निगरानी समिति की बैठक जो अभी चल रही है, उसमें किन किन बिंदुओं पे आज बात की गई है। जी संदीप जी, आज इस बैठक में क्या क्या किन किन बिंदुओं पे विचार किया गया? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी श्रोता हमारी मेरी बात को सुन रहे हैं उनको मेरा प्रणाम है। आज के मीटिंग में के माध्यम से सीतामढ़ी जिला के जिला समाहर्ता एवं जिला कृषि पदाधिकारी का ध्यान मैं जिस समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं, वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही निंदनीय है। हम लोगों के साथ अभी के बैठक में हमारे प्रखंड के सभी खाद के खुदरा विक्रेता उपलब्ध हैं और सर्वसम्मति से यहाँ जो समस्याएं हैं वो ये है कि इन लोगों को खाद का जो कीमत 242 रुपया में जो खाद इन लोगों को उपलब्ध करवाना है, वो खाद 330 रुपया में, 305 रुपया में जो उपलब्ध करवाया जाता है, ये अपने आप में अन्याय है। ये सरकार के मंशा पे उंगली उठाता है, ये झोल झाल को दिखाता है। कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ बिहार प्रदेश की सरकार को कमी की उजागर कर रहा है। जिला समाहर्ता महोदय की बदनामी हो रही है, कृषि प्राधिकारी के नाकामयाबी को दर्शाता है। उनसे मेरा निवेदन है कि जिला के जो स्टॉकिस्ट हैं वो अपने नियत में सुधार करें और हमारे जो खाद के खुदरा विक्रेता हैं उनको वाजिब कीमत पर जितना का रसीद देते हैं उस कीमत पर खाद उपलब्ध करवाएं। चूँकि जानकारी के मुताबिक रसीद इनको 242 रुपया 245 रुपया के हिसाब से दिया जाता है, बदले में वसूली 330 का किया जाता है। आम जनता के माध्यम से हम जानना चाहते हैं, क्या ये कालाबाजारी जायज़ है? अगर जायज़ है तो सरकार को अपने स्तर से घोषणा कर देना चाहिए कि कालाबाजारी स्थापित रहेगा, अन्यथा इस स्थिति में सुधार होनी चाहिए। तभी तो हम जन वितरण प्रणाली या जो खाद के खुदरा विक्रेता हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जनता के द्वारा जो शिकायत आता है कि खाद विक्रेता के द्वारा ऊंचे दाम पर खाद दिया जाता है, मगर सच्चाई ये है कि खाद दुकानदारों की कमी को, उनकी जो समस्याएं उनको भी समझने की ज़रूरत है और बिना समझे हमारे कुछ जनप्रतिनिधि के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। हम लोग भी कभी कभी झांसे में चले जाते हैं, मगर आज जिस सच्चाई का उजागर हुआ है, पहले से भी लोग इस समस्या को जिला कृषि पदाधिकारी के समक्ष उठाते रहे हैं, मगर 2-3 वर्षों से पुराने संघर्ष के बावजूद इस समस्या से नहीं पार पाना हम सभी के लिए शर्मनाक है। हमारे पुपरी प्रखंड के अवधेश चौधरी जो नए कृषि पदाधिकारी आए हैं, इनकी सबसे बड़ी जवाबदेही है ये जो 242 और 330 का जो गैप है, इस गैप को दूर करेंगे ताकि जनता को उचित कीमत पर खाद उपलब्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप जी, आपने जो अभी बातें उठाई वो हमारे दर्शकों ने सुना कि किस तरीके से खाद की कालाबाजारी का मुख्य कारण कहां से शुरू होता है और कहां इसमें घपलेबाजी है। यहाँ पे पुपरी प्रखंड के कृषि पदाधिकारी भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि अभी जो जिला पार्षद महोदय ने कहा, क्या उसमें कहां तक सच्चाई है। पुपरी प्रखंड के कृषि पदाधिकारी, हम इनसे बात करते हैं कि आज जो बैठक हुई है उनमें किन किन बिंदुओं पे बात की गई है। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम हो गया अवधेश कुमार चौधरी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी पुपरी। जी, आज मैंने उर्वरक निगरानी समिति का बैठक बुलाया गया था। प्रमुख पुपरी अध्यक्ष सुधा देवी के नेतृत्व में अध्यक्षता किया गया और सभी माननीय सदस्य, जिला परिषद एवं सभी राजनीतिक पार्टी के प्रखंड पंचायत स्तरीय नेता एवं प्रखंड स्तरीय नेता सबको यहाँ पर बुलाया गया था। एवं लाइसेंसधारी उर्वरक का जो भी दुकानदार हैं पुपरी के अंतर्गत, उन सभी को यहाँ बुलाया गया था। मूल बिंदु वहाँ पर 3 बिंदु पर ये लोग हमको सुझाव दिए हैं। माननीय सदस्य ने जिला परिषद खास के अनुरोध किए हैं जो सही मूल्य पर यहाँ पर जो है पुपरी में
किसानों के बीच खाद वितरण होना चाहिए। जी। संगे संग जो भी राजनीतिक दल के नेता भी हैं वो सभी में मांग उठाए हैं जो उचित मूल्य पर खाद मिलना चाहिए। लेकिन उर्वरक विक्रेताओं द्वारा बार बार हमसे ये अनुरोध किया गया है कि सर हम लोगों को जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो हम लोग को सरकारी मूल्य का निर्धारित है वो हमको मिल नहीं पाता है, तो हमको ऊंचे दाम में देना पड़ता है मजबूर होकर। इसलिए मैं आपके माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य बड़े पदाधिकारी से मांग करता हूं कि जो भी मेरा लाइसेंसधारी पुपरी के दुकानदार हैं, खाद विक्रेता हैं, उनको जो सरकार के तरफ से निर्धारित उन लोगों का जो दिया गया है मूल्य उन पर उनको उठाव होना चाहिए एवं किसानों के बीच सही मूल्य पर खाद का वितरण होना चाहिए। तो जैसा कि अभी यहाँ पे जिला पार्षद महोदय ने एक बात कही कि जो मेन मूल्य है 205 रुपये है, 242 रुपये है और इन लोगों से 300 कुछ रुपये लिया जाता है, इसमें कहाँ तक सच्चाई? नहीं, 242 इन लोगों को मिल रहा है खाद दुकानदारों के बीच। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो उनको दे रहा है खाद दुकानदार को, और खाद दुकानदार को किसानों के बीच देना है 266 में। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो हम लोग को 300 जो ले रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, तो फिर जिला के डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ जिला के डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम लोग दाम को घटा कर कैसे देंगे हम लोगों को? हम लोग को तो उसमें संभव नहीं है। यदि हम लोग को सुनिए सरकार, जनता की पुकार, कालाबाजारी कहाँ से शुरू होती है और इसका दंश किसानों को झेलना पड़ता है। जी श्रीमान। इसीलिए मैं मांग करता हूं कि जो इन लोगों को ऐसे हम स्पष्ट कर दिए हैं, यदि आप खाद का उठाव करेंगे आज का या जब भी उठाव करेंगे तो अपना सही रेट से उठाव कीजिए। यदि आपको डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा रेट नहीं दे रहा है, 242 पर अधिक रेट ले रहा है, तो आप उठाव करना बंद कर दीजिए। आप उसमें हम किंतु परंतु नहीं सोचेंगे। यदि उठाएंगे तो आपको 266 पर देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो कार्रवाई के लिए आप तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पुपरी के कृषि पदाधिकारी महोदय। यहाँ पे अभी मौजूद हैं यहाँ की पुपरी प्रखंड की प्रखंड प्रमुख मिसेस सुधा देवी जी। हम उनसे भी बात करते हैं कि आज जो उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की गई है उस पर किन किन बिंदुओं पे बात की गई है। पुपरी प्रखंड प्रमुख सुधा देवी जी, आज की बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है, हम उनसे बातें करते हैं। जी मैम बताइए, आज की बैठक में क्या क्या बातें की? मैं सुधा देवी पुपरी प्रखंड, आप पुपरी न्यूज को नमस्ते करती हूँ। यहाँ पर सभी उपस्थित भाईजनों को, प्रतिनिधि को नमस्कार है। यहाँ पर 266 का सवाल उठाया गया कि 266 में खाद की बिक्री बेचना चाहिए, लेकिन किसान भाइयों को बोला जाता है कि ज़्यादा में दे, 266 में ही बेचना है। क्योंकि मैं जिला स्तर पदाधिकारी से निवेदन करूंगी कि 266 में ही बेचे। अगर ज़्यादा करे तो ये लोग अपना खाद बोरा बिक्री जो नहीं उठाए। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पुपरी प्रखंड के उप प्रमुख मुर्तुजा साहब। हम उनसे भी बात करते हैं कि आज की जो बैठक की गई है उसमें किन किन बिंदुओं पे चर्चा हुई है। जी धन्यवाद टीपू भाई। पुपरी न्यूज़ के माध्यम से हम तमाम प्रखंड वासियों को जो आए हुए हैं, यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, बुद्धिजीवी हैं, राजनीतिक दल से प्रखंड अध्यक्ष हैं और दुकानदार भी यहाँ आए हुए हैं, जो विक्रेता हैं, सभी लोगों को, पदाधिकारी को धन्यवाद देता हूँ। और आज की जो बैठक हुई इस पर मेन मुद्दा ये था कि उर्वरक शक्ति पर हम लोग इस पर मंथन किए हैं। ज़मीन बंजर हो रही है। मेरे भारत देश जो कृषि प्रधान देश है, हमारी ज़मीन धरती बंजर हो रही है, जिसमें हम सभी किसान भाइयों से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि पहले तो आप वर्मी कंपोस्ट यानी जैविक खाद का उपयोग करें और रासायनिक खाद को हटावें। चूँकि आपकी ज़मीन बंजर हो रही है और अन्न जो है, अन्न मेन चीज़ है जिससे हम जीते हैं, उसके अन्नदाता आप किसान भाई हैं। किसान के दुख सुख में हम तमाम प्रखंडवासियों को आग्रह करते हैं कि आपके तमाम दुख सुख में हम लोग सहयोगी हैं। किसान भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपना बीज खाद जो भी है वस्तु समय पर अपना यहाँ से उठाव करें। प्रखंड से जो भी समस्या है आपकी खाद बीज की, जो समय पे नहीं मिलता है, सही मूल्य पे नहीं मिलता है, उसके लिए तमाम पदाधिकारी प्रखंड के बैठे हैं। हम सभी लोग आपके सहयोगी हैं। और दूसरी बात
कि खाद की जो कालाबाजारी है, जिस पे विशेषकर इस पे चर्चा हुआ, जो 266 तय किया गया सरकार द्वारा और मिलता है 305 रुपया में, जो बहुत निंदनीय घटना है। ये घटना कहा जाए, चूँकि किसान त्राहिमाम है, कभी सूखा से ग्रस्त हो जाते हैं, कभी बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं, हर जगह किसान को त्राहिमाम का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से ये सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि आप इस पर, और ख़ास करके जिला पदाधिकारी महोदय को आग्रह करता हूं कि आप इनके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस बात पर विशेष बिंदु पर आप इस पर डिस्कस करें और इसकी जांच करें कि कहां कालाबाजारी हो रही है खाद की, जिससे हमारी खेती की उन्नत स्थिति खराब हो रही है और किसान को दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार मानसून समय पे नहीं आने की वजह से सूखे की स्थिति पड़ी हुई है, इस पे क्या कुछ चर्चा हुई है? जो किसानों का जो धान का बीज वगैरह था वो जल रहा है, खेत में क्या कहते हैं धान की रोपनी नहीं हो पा रही है, इस पे कुछ चर्चा हुई क्या? जी चर्चा हुई है टीपू भाई। अभी हम लोग उस पर खास मंथन किए हैं और मैं आग्रह करूंगा जिला परिषद महोदय से कि आप भी अपने सदन में इस बात को लिखित रूप से उठाएं और सरकार को भेजें। चूँकि पंचायत समिति की भी एक सदन है, उसके बाद जिला परिषद की एक सदन है, हम लोग सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करके बिहार सरकार को भेजें कि मेरा प्रखंड पूर्ण रूपेण सूखाग्रस्त घोषित किया जाए। त्राहिमाम है, सभी किसान बीज लगा चुके हैं, खेत में सभी पैसा खर्च कर चुके हैं। अब क्या होगा इन किसानों का, जो ज़मीन में दरार फट चुका है, धान लगा लिए हैं, खेत में धान रोप लिए हैं, बीज भी लगा दिए हैं, लेकिन अब घर में कुछ बचा नहीं, सबको हम लोग खेत में डाल चुके हैं। अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में सरकार से मैं आग्रह करूंगा कि वो हम किसान को अब इसमें सहयोग करें कि मैं कैसे इसमें जिंदा रहूं। जी मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कि प्रखंड लेवल पे सरकार तो बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए देती है, लेकिन उचित प्रचार प्रसार के नहीं करने के कारण किसानों तक वो सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती है। तो यहाँ पे आप लोगों के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे किसानों के लिए जो सामग्री आती है, जो योजनाएं हैं किसानों के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए यहाँ के कृषि पदाधिकारी के द्वारा क्या किया जा रहा है, या आप लोग के माध्यम से क्या किया जा रहा है? जी कि ये प्रचार प्रसार का घोर अभाव है। मैं तमाम प्रखंड के 11 पंचायत के मुखियागण से आग्रह करूंगा कि वो अपने अपने पंचायत में खास तौर से कृषि विभाग पर बल दें और किसान भाइयों के लिए आप सहयोग करें कि कृषि पदाधिकारी प्रखंड में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग प्रखंड में जो पंचायत की समस्याएं हैं किसान की, वो आप प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ लावें या कृषि पदाधिकारी के यहाँ लावें, इस समस्या का समाधान किया जाएगा। जो भी होता है हम लोग इस पर निदान करते हैं, किसान की समस्या को खास करके सुनते हैं। किसान और मजदूर ये दोनों एक पूरक हैं, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों धुरी है, इसीलिए इसी पर हमारा देश टिका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं SK इंटरप्राइजेज। अब घर बनाना हुआ और भी आसान, एक ही छत के नीचे मिल रहा है सारा सामान, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, मार्बल, पेंट, प्लम्बरिंग एवं हार्डवेयर संबंधित सारा सामान उचित मूल्य पे प्राप्त करें। नागेश्वर स्थान रोड, पुपरी बाजार। प्रोपराइटर शौकत खान, सिराज खान, एक बार अवश्य पधारें।